उनका परिवारवाद जो चल रहा है उसकी वजह से उनका जो है इस समय मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। योगी जी के बारे में जो कह रहे हैं कि भूतपूर्व हो जाएंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए, उनको मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि योगी जी जो हैं फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी हमारी और योगी जी ही उद्घाटन करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति हमारे यहाँ नहीं है। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाई, हम सब उनसे बहुत खुश हैं और किसी प्रकार की जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। और फिर पुनः एक बार मुख्यमंत्री हमारे योगी जी बनेंगे और भाजपा की यहाँ सरकार आएगी। अखिलेश यादव का बल्ब खत्म हो जाएगा, सपा साफ हो जाएगी। 2022 में योगी आदित्यनाथ की 400 सीटें आएंगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। तो हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में कितनी भी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को हटा नहीं पाएंगे। हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके कामों को देखते हुए कोई भी इंसान उनको पीछे नहीं कर सकता। 2017 से जब से योगी सरकार की गवर्नमेंट बनी है, उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी क्राइम था सब समाप्त हो चुका है। आज की डेट में हम लोग स्वतंत्र से आराम से चल रहे हैं, जी खा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई असुविधा हम लोगों को नहीं होती है जब से योगी सरकार आई है। 2022 में फिर सरकार रिपीट हो रही है। हाँ, मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, हमको उनकी सरकार में 3 गोली मार दी गई थी। हमारे घर के 100 मीटर की दूरी पे हमको 3 गोली मारी गई थी, जिसका दाग हमारे हाथ भी यहाँ पे बना हुआ है। और इनकी सरकार में ही ये गुंडई थी, तभी मुझे 3 गोली लगी। क्या मुझे कोई इस तरह से गोली सरकार में मार सकता है? नहीं मार सकता, क्योंकि योगी सरकार में गुंडा ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। जैसे रोड पे निकलने में पहले अखिलेश यादव की सरकार में हम खुल के नहीं घूम पाते थे, ना ही चल पाते थे, लेकिन आज की डेट में हम चलते हैं, रोड पे खुल के घूमते हैं। हमारी माताएं बहनें रोड पे निकलती हैं तो हमको किसी भी तरीके का डर या दबाव नहीं रहता है। कोई भी दबाव नहीं रहता? नहीं। किस तरीके की चीज़ें थी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश? 2017 से पहले तो सुनने को लिए मिलता था, रोड पे चलते चलते आदमी को गले से चैन खींच ली जाती थी, लीडर्सों के पर्स छीन लिए जाते थे, रोड पे चलते चलते महिलाओं के मोबाइल छीन लिए जाते थे। और अब की सरकार में ये होता है कि छीनने वाला भी दूर से ही वापस हो लेता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में दुर्गापुरी में हैं हम और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, जिसको लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि 400 सीटें अखिलेश यादव के लिए मिलेंगी, जिस पर बार बार पे वो ये कहते हैं कि भाजपा जो है वो झूठ की राजनीति कर रही है और योगी आदित्यनाथ ने कोई भी काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया। इसी बीच पूर्वांचल में बन रहे एक्सप्रेसवे को लेकर भी एक टिप्पणी की गई है अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल का जो रोड है, जो पूर्वांचल का जो एक्सप्रेसवे है, उसे बनाते बनाते ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। चलिए इन सारी चीज़ों पर उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहना है, दुर्गापुर के जो लोग हैं इनका इस पर क्या कहना, शुरुआत करते हैं। सर जी, आपसे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव बार बार पे कहते हैं कि जनता का विश्वास अखिलेश यादव की पार्टी के साथ है, हमारे साथ है, हमारी 400 सीटें आएंगी और आने वाले समय में भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। जी, ऐसा है ना कि उनका परिवारवाद जो चल रहा है उसकी वजह से उनका जो है इस समय मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। योगी जी के बारे में जो कह रहे हैं कि भूतपूर्व हो जाएंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए, उनको मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि योगी जी जो हैं फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी हमारी और योगी जी ही उद्घाटन करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति हमारे यहाँ नहीं है। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाई, हम सब उनसे बहुत खुश हैं और किसी प्रकार की जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। और फिर पुनः एक बार मुख्यमंत्री हमारे योगी जी बनेंगे और भाजपा की यहाँ सरकार आएगी जी। ये कहते हैं कि जो जनता है, जो युवा है, वो अखिलेश यादव पे भरोसा करता है, योगी आदित्यनाथ पे भरोसा नहीं करता। क्या कहेंगे इस पर? जी, ये बहुत पुरानी बात है। एक बार युवाओं ने भरोसा किया था, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2012 में बनी थी, लेकिन बहुत बड़ा छलावा किया इन्होंने युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ और हमारे जो नौजवान साथी उनके साथ काफ़ी छलावा इन्होंने किया। इस वजह से इनको जो है मुंह की खानी पड़ी 2017 वाले चुनाव में। और इस बार फिर 2022 में हमारी जो है भाजपा की सरकार आएगी, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी बनेंगे। 2017 से पहले कितने काम किए थे अखिलेश यादव ने? क्योंकि बार बार पे वो ये कहते हैं कि भाजपा ने सिर्फ झूठ के सपने दिखाए हैं जनता को। अखिलेश यादव जी का काम तो काम बोल रहा है, तो देख ही रहे हैं कितना जो है फाउंटेन आया हुआ था, वहाँ रिवर्स वे बनाया था उन्होंने, फाउंटेन भी रखा रह गया। काफ़ी जो है घोटाले की ये सब उजागर हो रहा है। और काम की बात है तो गड्ढे में जो है सड़कें थी, इनकी जो एक्सप्रेसवे बना हुआ था उस पर भी अभी आपने देखा था पिछली बार जो है पूरी सड़क धंस गई थी, बहुत जल्दीबाजी में काम हुआ था।
काफ़ी इनके जो अधिकारी भ्रष्ट थे, इनके नेता भ्रष्ट थे। इनके जो एक नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति जी थे, वो भी जो है महिलाओं के साथ कितना अच्छा जो है कर्म किए थे, कुकर्म किए थे, वो तो सब जनता जान ही रही है इनकी बात। विधानसभा चुनाव में भरोसा करती है उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के ऊपर? जी, अखिलेश यादव के ऊपर जनता कैसे विश्वास करेगी कि जो लोग अराजक तत्व थे, जो भूमाफिया थे, वो इनके मंच पे बैठते थे, इनको सैकड़ों लोगों को ये टिकट देते थे। आज उन्हीं भूमाफियाओं को ध्वस्त करने का काम योगी जी ने किया है। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे जितने भी बड़े बाहुबली हैं, उत्तर प्रदेश लोग छोड़ के भाग गए हैं और या तो वो जेल के अंदर हैं। क्या तो जेल के अंदर है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? दिनेश पांडे नाम मेरा। दिनेश पांडे जी, मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा को विधानसभा के चुनाव में हराना है, जिसके लिए हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, छोटी जो दल हैं उनके साथ भी गठबंधन करेंगे। वो हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में कितनी भी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को हटा नहीं पाएंगे। हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके कामों को देखते हुए कोई भी इंसान उनको पीछे नहीं कर सकता। 2017 से जब से योगी सरकार की गवर्नमेंट बनी है, उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी क्राइम था सब समाप्त हो चुका है। आज की डेट में हम लोग स्वतंत्र से आराम से चल रहे हैं, जी खा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई असुविधा हम लोगों को नहीं होती है जब से योगी सरकार आई है। कितना बदलाव आया है 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में? पूरा बदलाव है मैम। आज की डेट में महिलाएं सुरक्षित हैं, आम जनता सुरक्षित है, हर इंसान इतने अच्छे से घूम रहा है, अपना काम कर रहा है, किसी से किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। और क्या बदलाव चाहिए, क्या बदलाव चाहिए बताइए? इतना बढ़िया काम चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। गुंडाई कराते हैं योगी आदित्यनाथ तो? गलत बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडाई सपा सरकार कराती थी। मुलायम सिंह जी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार में गुंडाई होती थी। हमारी सरकार में किसी भी तरह की कोई गुंडाई नहीं है। कोई सरकार ना कोई भी गुंडाई ना नहीं। ना बहुत अच्छा काम कर रही है। सोच रहे हैं 2022 को लेकर आप? 2022 में फिर सरकार रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है? हाँ, मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, हमको उनकी सरकार में 3 गोली मार दी गई थी। हमारे घर के 100 मीटर की दूरी पे हमको 3 गोली मारी गई थी, जिसका दाग हमारे हाथ भी यहाँ पे बना हुआ है। और इनकी सरकार में ही ये गुंडाई थी, तभी मुझे 3 गोली लगी। क्या मुझे कोई इस तरह से गोली इस सरकार में मार सकता है? नहीं मार सकता, क्योंकि योगी सरकार में गुंडा ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। आपने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में इस तरीके का गुंडा राज था कि आपकी गोलियां भी मारी गई, पर आज आप जीवित हैं, जिस तरीके से आपकी जान बच गई। गुंडाई तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार में थी ही नहीं, फिर इस तरीके से चीजें क्यों? बिल्कुल गलत बोलते हैं। मैं साथ साथ आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, प्रूफ के तौर पे बोल रहा हूँ। 2016 में मुझे गोली लगी थी। 2016 में किसकी गवर्नमेंट थी आप जानते हैं, तो भी गलत, मैं तो सही बोल रहा हूँ ना। इसका प्रूफ भी मेरे पास है, पेपर कटिंग भी मेरे पास रखी हुई है, मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास रखी हुई है। मैं तो एक शख्स अपने प्रदेश का बोल रहा हूँ। आप मेरे जैसे लोगों को ढूंढ निकालिए, आपके सामने प्रूफ हो जाएगा कितने लोग इनकी सरकार में प्रताड़ित पड़े हुए हैं। कार्रवाई की थी अखिलेश यादव ने? नहीं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मैं दर दर भटकता रहा, मैंने लाइसेंस भी अप्लाई किया, वो भी नहीं हो पाया उनकी सरकार में। जो उनकी सरकार के डीएम या जो भी अधिकारी थे उनके कहने पे ही काम करते थे, जो उनके अपने जात के कास्ट के आदमी थे उनके ही काम होते थे। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। कह रहे हैं हम तो जातिवाद से ऊपर उठकर काम करते हैं। गलत बात कर रहे हैं, कोई जातिवाद से उठ करके बात नहीं करते हैं। हमारी सरकार में किसी जातिवाद का नहीं देखा जाता है। किसी भी कास्ट का कोई भी आदमी हो, सबका काम होता है, सबका विकास का कार्य करते हैं हम लोग। कह रहे हैं हम काम के ऊपर बात करेंगे, विकास को लेकर जनता वापस लाएगी। नहीं मैम, बिल्कुल गलत बात करते हैं वो। योगी सरकार में सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। जी मैम। चलिए आप बताइए, युवा हैं आप, नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष चौहान है। आशीष जी, मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं जनता और युवा अखिलेश यादव के साथ आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। हम योगी आदित्यनाथ के काम से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और युवा में जो हमको अभी काम करने में या किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे रोड पे निकलने में, पहले अखिलेश यादव की सरकार में हम खुल के नहीं घूम पाते थे, ना ही चल पाते थे, लेकिन आज की डेट में हम चलते हैं, रोड पे खुल के घूमते हैं। हमारी माताएं बहनें रोड पे निकलती हैं तो हमको किसी भी तरीके का डर या दबाव नहीं रहता है। कोई भी दबाव नहीं रहता? नहीं। किस तरीके की चीज़ें थी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश? 2017 से पहले तो सुनने को लिए मिलता था, रोड पे चलते चलते आदमी को गले से चैन खींच ली जाती थी, लीडर्सों के पर्स छीन लिए जाते थे, रोड पे चलते चलते महिलाओं के मोबाइल छीन लिए जाते थे। और अब की सरकार में ये होता है कि छीनने वाला भी दूर से ही वापस हो लेता है। दूर से वापस हो लेता है। जनता का विश्वास किसके साथ? 2022 में चुनाव आने वाले हैं। जनता का विश्वास की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बात की विश्वास करता हूं कि मैं अद्वितीय योगीनाथ की ही तरफ रहूंगा। आप योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं गठबंधन करेंगे वो भाजपा को हराने के लिए छोटे छोटे दलों के साथ। जी, अभी उन्होंने पिछली भी चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया था, गठबंधन देख लिया और जो है हाथी के ऊपर साइकिल धर ली, अब बुआ भतीजा एक हो गए, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि जनता जो है उत्तर प्रदेश की बुद्धिमान है, समझदार है। अब इनके छलावे में या जातिवाद में किसी चीज़ में फंस नहीं पाएगी। ये जातिवाद से ऊपर उठ के काम कर रही है सरकार, और जनता को भी लग रहा है, सब दिख रहा है। अखिलेश यादव बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने की बात भी सामने आई थी। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मुसलमानों की जीत कराएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं क्या कहूँ, वो तो जो है बहुत बड़े बोल बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जब मौके पे आते हैं तो सब उनकी बोलियां निकल जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा भाजपा का जो है, हमारा जो हिंदुत्व है और जो हमारे भाजपा के लोग हैं और जो हमारे जो उत्तर प्रदेश की जनता है, ये आदरणीय योगी जी के कारनामों से, काम से बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। क्योंकि एक समय तब आप देखिए कि आयुष्मान भारत कार्ड लोगों का बन गया। पहले क्या था कि बीमारी के कारण लोगों को अपनी ज़मीन जायदाद, जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं, जेवर, अपना सब कुछ नुकसान बेच देना पड़ता था, तब उनका इलाज होता था। पर आदरणीय मोदी जी की योजना जो है जन आरोग्य योग के तहत जो आयुष्मान भारत कार्ड बना है, जिसका जो है 5 लाख तक का जो है मुफ्त इलाज हो रहा है। ऐसे कई हमारे पड़ोसियों का भी है, कई हमारे साथ वालों का भी इलाज हुआ है। तो काफ़ी हद तक बढ़कर आगे जो है अभी किसानों को जो बीमे का भी अभी था कि 4,000 रुपया मिल रहा है। सारी चीज़ें, इतना सब देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि कोई आदमी जो है कहीं और जाएगा। कह रहे जनता को लूटने का काम और भू माफिया, जिस तरीके से जमीनें छीनी गई हैं। माफिया तो उनके साथ थे ना उस समय। जो कोई भी प्लान बनता था तो उनके रिश्तेदार, नातेदार, परिवार वाले, उनके मिलने वाले जितने सपा के कार्यकर्ता मेन उसमें थे, जो वही सब अपना जो है कर लेते थे। काफ़ी लोगों की ज़मीन जब्त होती थी। योगी सरकार में ऐसा नहीं। एंटी भू माफिया जो है देखिए तुरंत अब गठन किया है और उसके तहत कितनी कार्रवाई हो रही है। तो कह रहे हैं कि लोगों को डराया जा रहा है, युवाओं को डराया जा रहा है, घर तोड़ने की धमकी दी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो कब्रिस्तान की ज़मीनें कब्जा किए हैं, जो तालाबों की ज़मीन कब्जा करके जो अखिलेश सरकार में या बहन जी की सरकार में जो ये लोग अपना बनाए थे, तो योगी जी तो उनसे ज़मीन वापस ले रहे हैं। वापस ले रहे हैं बिल्कुल। अभी देखिए ना कि मुख्तार अंसारी साहब का कितना तोड़ दिया गया है। इससे बड़े बड़े जितने भूमाफिया हैं, अभी कितना बुलडोजर चला है। पहले तो लोग ये कहते थे कि चला गया, इतना पैसा गमन हो गया। आज देखिए कितने 1,000 करोड़ रुपया आया है। इस बात पे भी गौर कीजिए। इस बात पे भी गौर करें। बिल्कुल। आप बताइए 2022 में अखिलेश यादव पलड़ा भारी हो पाएगा या नहीं? अखिलेश यादव का बल्ब खत्म हो जाएगा, सपा साफ हो जाएगी। 2022 में योगी आदित्यनाथ की 400 सीटें आएंगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, बिल्कुल।